और ज़्यादा ऐसे नहीं है। मैं इंडिया में गया था 2004। जब कोई कौम तरक्की करती है या कोई इदारा तरक्की करता है, कोई कारखाना तरक्की करता है, तो सबसे पहले वहाँ सुकून होता है। वहाँ उसका माशवर ऐसा होता है कि उसको ये डर नहीं होता कि मुझे आके 6 महीने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है हम लोग। अगर इस्लाम की बात करते हैं तो हम देखिए वहाँ पे मुसलमान उधर भी हैं और इधर भी मुसलमान हैं। इकॉनमी हमारी जहाँ पे देखिए हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे आप डेली यहाँ विज़िट करते हैं, किसी बंदे से चाहे वो मांगने वाला है चाहे वो काम करने वाला है, अल्लाह का शुक्र है वो कभी भूखा नहीं सोता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक ने उसको खिला के सोता है। लेकिन आप यही जाके इंडिया में जाके चेक करें, अच्छा हम लोग सिर्फ एक दो खेता देख लो जी वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे सिस्टम नहीं है, वो ये नहीं है तो वो नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, हम लोग दोस्तों को उजागर करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक नक्शा दिखाना चाहिए कि लोग कौन कहाँ किस लेवल पर आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कोई ऐसा। मैं हूँ ज़ुबैर चौधरी, राइट इंटरटेनमेंट टीवी के साथ। नाजरीन, जैसा कि पाकिस्तान अपना पहला कदम रखने जा रहा है चाँद पे, और वो भी चाइना की मदद से, हम देखना चाह रहे हैं कि जैसा कि हमारा इंडिया एक पड़ोसी मुल्क चंद्रयान 3 पे हमसे पहले ही चाँद पे जा पहुंचा है, वो इस वक्त बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा इकदाम पाकिस्तान ने कर लिया है, चाँद पे पहुंच गया है। नाज़रीन कराम, हम आवाम से ये जानेंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमसे पहले ही चाँद पे चला गया है, ऐसे क्या इकदाम है कि हमने अभी चाँद पे कदम रखा है। चाँद पे चला गया है, आपने देखा होगा कि वो चाइना की मदद से चाँद पे गया है। आप क्या कहते हैं कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क इंडिया चंद्रयान 3 के नाम पे, वो तो पहले ही हमसे चाँद पे चले गए थे, क्या तरक्की कर गए। हमें अभी तक अच्छी क़यादत ऐसी नहीं मिली, इसलिए हम तरक्की नहीं कर रहे, इसमें कोई ऐसी बात। आप क्या कहते हैं कि इंडिया इकॉनमी में भी हमसे आगे चला गया है, चाँद पे भी वो हमसे आगे चला गया है। अगर हमने आज रॉकेट भेजा है अपना चाँद पे जाने के लिए, सफ़र पहला उठाया है, तो हम कहेंगे अब 4 साल तो लग जाएंगे हमारे, अगर चाँद पर हम लैंडिंग करेंगे तो। नहीं, वो ये चीज़ नहीं है। देखिए चाँद पे जाना क्या हासिल करेंगे, चाँद पे जा क्या करना है हमने। हमें पहले अपने मुल्क को ठीक करना चाहिए। तो चौधरी ने कहा था हमें चाँद पे जाने की क्या। अच्छा नहीं, देखिए हमें इमरान खान की हुकूमत नहीं, वो देखिए हमें चाँद पे हमें उससे क्या हासिल होना। चाँद पे नई इजादात होंगी, नई मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटियों को हमारे स्टूडेंट नहीं ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन ऐसे कोई फौरी तौर पर क्या ज़रूरत है। हमें अपने मुल्क बचाना चाहिए, हमें उस पर तरक्की करनी चाहिए। हमें अगर मुझे नहीं पता उसने क्या खर्च किया। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारा एक दिन ही इंडिया भी और पाकिस्तान भी एक दिन पैदा हुआ, मतलब एक दिन बना है। आज इंडिया इकॉनमी तीसरे नंबर की इकॉनमी चला गया, पाकिस्तान अभी भी किशकोल भीख मांग रहा है, मतलब कि इस वक्त भी कर्ज़ों के नीचे दबा हुआ। आप क्या कहेंगे कि ये हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ गलत थी जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे एक पड़ोसी मुल्क हमसे ज़्यादा तरक्की करके चला गया? नहीं, इसमें जो है ना हमारे हुक्मरानों की और जो गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो हमारे स्टेबल ही नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती, जिसकी वजह से हम वो ना तो कारोबार कर सकते हैं ना किसी और जगह पे तरक्की कर सकते हैं। आप कहते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो स्टेबल है वो हुकूमत स्टेबल होनी चाहिए हमारे मुल्क में। कोई कारखाना, कोई घर, आप कुछ घर में ले, जिस घर में मियाँ बीवी की लड़ाई वो सुकून नहीं होता। जिस कारखाने में एमडी मुलाजमीन की लड़ाई हो वो कारोबार नहीं चलता। जिस दुकान में मुलाजिम और आजिल वहाँ नहीं चलता। ये बेसिक एक चीज़ है अल्लाह ताला ने की है कि जहाँ आपको सुकून, माइंड, पीस ऑफ माइंड, हम यहाँ खड़े हैं तो हमें डर नहीं हो कि अभी कोई लूट लेगा। कराची में ये हालात रहे कि लोग लूट जाते थे, अब वहाँ लोग वहाँ से इधर आना शुरू हो गए। अब वहाँ कुछ लोग हो गए, जहाँ तक सुकून एक मेंटली प्रिपेयर नहीं हो इस वक्त तो कोई तरक्की नहीं हो सकती। वैसे आप जो मर्ज़ी कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चाइना के मदद से हम चाँद पे गए हैं, मून मिशन हुआ है हमारा, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, अब किस चाँद की, एक तो चाँद है मेरी गली में रहता है। अच्छा। एक वो चाँद है जिससे आपने गली की बात नहीं करें, हम ऊपर वाले चाँद की बात। सर उसकी की तो हमें तारीख ही नहीं पता होती कि ईद कब आएगी, रमज़ान का रोज़ा हमने कब रखना है भाई, उसके बारे में पहुँचने वाली बात तो बहुत दूर की बात है बॉस। हम तो पहुँचने में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, जो हमारे पास इल्म है, जो हमारे पास दीन है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमने उस इंफॉर्मेशन से, उस दीन से कुछ नहीं सीखा। जो बात करते तो हमें तो ये भी नहीं पता होता चाँद निकलना कब है यार। और हम लोग यहाँ पे सर्वाइवल कर रहे होते हैं कि यार इतनी बड़ी बड़ी दूरबीनें लगा के हमें चाँद नज़र नहीं आता। और मज़े की बात है, एक वहाँ पे एक मस्जिद इमाम का एक ऐलान करता लो जी मुझे छत से नज़र आ गया यार, खुर्दबीन से नज़र नहीं आया यार उसको, मुझे वहाँ पे खड़े होकर दूसरे बंदे का यार वो चाँद है। तो सर किस चाँद की बात करें, पहले चाँद तो पता है, कंफर्म करें चाँद कौन से। नहीं, मैं वो चाँद की बात कर रहा हूँ जिस पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं कल को।
डिलीवर करने जा रहे हैं? मैं वही अर्ज कर, मैं तो चांद की बात करूं, मुझे तो भाई पहले बता रहा चांद है कंफर्म किसकी बात। मुझे ये बताएं कि जैसे कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क इंडिया चंद्रयान 3 के नाम पे उन्होंने चांद पे वो चले गए हैं। ज़ाहिर बात है हमसे ज़्यादा उनकी इकॉनमी भी हमसे ज़्यादा बेस्ट है। आप क्या कहेंगे कि एक दिन पैदा होने वाले, एक दिन बनने वाले दोनों मुल्क, आज हमसे वो आगे चला गया, हम पीछे रह गया, कैसे, क्या हमारे साथ इससे, क्या हमारी पॉलिसीज़ में फ़र्क था, हमारे माइंडसेट में फ़र्क था कि हम पीछे रह गए हैं? आज हम जनाब IMF से कर्ज़े मांगने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? असल में आप जब इंडिया की बात करते हैं ना, उसके तो हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप ये कहते हैं, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। हमारे पास अगर हम कोई हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा खित्ता होगा जहाँ वक्त के हाकिम का कहीं शायद वहाँ पे असर शुरू ना हो, हम इंडिया को देखते हो, इंडिया में चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आपको कुछ नज़र आता है, वहाँ तो बेचारों को पानी नहीं मिलता यार। आप कैसी बात कर रहे हैं कि इंडिया हमारा क्या मुकाबला कर सकता है? उसकी क्या औकात है यार, उसका क्या लेवल है? नो नेवर, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान पाकिस्तान में हम लोग मुसलमान हैं और हमें आइडिया है वो पैदा होकर भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। और हमारी वक्त की जो हमारी इकॉनमी, दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन कौन कहाँ से कैसे मांगता है, लेकिन हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग लेके चलते हैं। वो गवर्नमेंट समझते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं, या तो मुझे बिठाना, मैं बताऊँगा किस लेवल की होती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारी इकॉनमी इस वक्त कहाँ है, उनकी इकॉनमी तीसरे नंबर की इकॉनमी बनने जा रहा है, तो क्या फ़र्क है? वहाँ का एक आम आदमी खुशहाल लाइफ गुजार रहा है, हमारे यहाँ एक आम बंदा जो है वो महंगाई की दलदल में फंसा जा रहा है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से हम पीछे रह चुके हैं? सर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप इंडिया का मुकाबला हमसे तो नहीं कर सकते ना। आप जब आप बात कर, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आप मेरे भाई जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हमसे कई ऐसी जगह हैं जिनके बेचारे वक्त का खाना नहीं मिलता। वहाँ पे यस, एक नहीं 20 जगह ऐसी हैं जहाँ बेचारों को खाना नहीं मिलता, जहाँ बड़े से बड़े लोग हैं, एक दिन का खाते हैं, 4 दिन का उनको पता नहीं होता कौन कहाँ क्या कर रहा है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं हम अपने मुल्क के साथ शुरू लड़ना शुरू करते हैं, तो मेरे नहीं ख्याल, मैं समझता हूँ कि हम लोग असलियत में, हम लोग जो मीडिया के लोग हैं, हम लोग पॉजिटिव कम दिखाते हैं और नेगेटिव ज़्यादा दिखाते हैं। हमारी पॉलिसी डिफरेंट है, हम लोग पॉलिसीज़ बना नहीं सकते। हमारे लिए पॉलिसीज़, हम लोग पॉलिसीज़ मेकर नहीं हैं, हम लोग बनी बनाई पे अमल करने वाले हैं। अभी आज मैं किसी नाम दोस्त का नहीं है, क्योंकि सारे मेरे भाई हैं, मेरे काबिल एहतराम है। आप देखिए कि हमारा पूरा कलर एडिशन जो इंडिया से प्रिंट किया होता है, तो मैं क्या समझूं, क्या मुझे इंडिया पेमेंट कर रहा है? ऐसा क्यों नहीं है। हम लोग इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे अपने मुल्क के लिए बारे बेहतर सोचना चाहिए। हमारा मुकाबला इंडिया पैदा होकर भी नहीं कर सकता किसी लेवल पे भी, चाहे वो किसी भी सूरत में बात हो, इकॉनमी की बात हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान बहुत बेहतर है हम लोग। अगर इस्लाम की बात करते हैं तो हम देखिए वहाँ पे मुसलमान उधर भी हैं और इधर भी मुसलमान हैं। इकॉनमी हमारी जहाँ पे देखिए, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे आप डेली यहाँ विज़िट करते हैं, किसी बंदे से, चाहे वो मांगने वाला है, चाहे वो काम करने वाला है, अल्लाह का शुक्र है वो कभी भूखा नहीं सोता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक ने उसको खिला के सोता है। लेकिन आप यही जाके इंडिया में जाके चेक करें, अच्छा हम लोग सिर्फ एक दो खिता देख लो जी, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे सिस्टम नहीं है, वो ये नहीं है तो वो नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, हम लोग दोस्तों को उजागर करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक नक्शा दिखाना चाहिए कि लोग कौन कहाँ किस लेवल पर आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कोई ऐसा खिता नहीं है जहाँ पर हमारे लोग खा के ना सोते हों, लेकिन वहाँ पे 20 लोग हैं जो भूख से मर जाते हैं। वो इंडिया को क्या प्रमोट करें, उसकी क्या औकात है यार? नो नेवर, ऐसा क्यों नहीं। मैं आपकी बात भी सही है, जारी बात है, हर बंदा खा के सोता है। मैंने जस्ट इकॉनमी की बात की। हमारे यहाँ वो क्या कर्जा ले रहे हैं, किसी मुल्क से कर्जा उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे ना, तो हम उठा रहे हैं ना। IMF से हमने मुआहिदा किया हुआ, IMF से कर्जा लेने जाते हैं। तो बात यह है कि इकॉनमी जब तक हमारी मजबूत नहीं होगी तो हम तरक्की की दौड़ में कैसे आगे जाएंगे? मैं अर्ज़ करता हूँ, आप उनकी पॉलिसी है, इंडिया की पॉलिसी है, उनकी नेगेटिव को उनकी एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट नहीं करता। हम लोग नेगेटिव को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नेगेटिव सिस्टम है हम उनको फ्रंट पे रखते हैं, और हमारे मीडिया के लोग जो उसको करते हैं उनकी पॉलिसी ये चीज़ नहीं है। अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पॉजिटिव साइन इतने हैं जो हम लोग खुद से आगे उसको प्रमोट नहीं करते। हम अपने जो अदाकार हैं, अब किसी कल्चर को देख लें, सब हम इस कल्चर को देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए, उन्होंने कभी लोगों को शो नहीं किया कि हम किससे नहीं मांगते। मुझे क्या बताएं कि अगर मैं नहीं मांगता तो क्या मुझे वक्त का हाकिम उधर कैसे चला जाता? अगर मैं किसी से मांगते नहीं है तो सऊदियन कैसे चला जाता? अगर चाइनीज़ वक्त का हाकिम कैसे चला जाता? अमेरिकन कैसे चले जाते हैं? वो तो किसी से नहीं मांगते।
लेकिन वो मांगते नहीं हैं, वो तो लेट के मांगते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिर्फ हमारी एक छोटी चीज़ दुनिया को नज़र आती है, क्योंकि हम लोग इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, पाकिस्तान को लोग टारगेट करते हैं। ऐसा क्या है कि हमारे जैसे कि सऊदी अरब को देख लें या ईरान को देख लें, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में अगर उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहे तो वो डर के करते हैं। क्या वजह है कि इस्लामी मुल्क होने के बावजूद हमारे साथ उनके साथ रवाबित जो हमारे साथ ताल्लुक जो है ना वो इतना मजबूत क्यों नहीं है जो इंडिया के साथ उनका है? मैंने पहले एक बात की, आपने इस बात को समझा कि मेरा जो वक्त का हाकिम है वो 4 दिन बैठ के सर्वाइवल करता है। अगर उसको 4 साल या 5 साल मिले हैं, उसके अच्छे ताल्लुकात, उसका एतमाद होता है कि आप आए हैं तो आपका डीप ट्रस्ट डेवलप होगा, तो वो काम करेगा, डिलीवर करेगा। अगर मैं एक बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब के, मेरा से इसका कोई ऐसा नहीं, मैंने ज़िंदगी में नवाज शरीफ साहब मुलाकात भी नहीं हुई है ना कभी मामला नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे मुल्क के अंदर जो उसने डिलीवर किया मेरे नहीं ख्याल में सर 3 साल के अंदर पूरे मुल्क के अंदर उसने मोटर भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। किस दुनिया ने दिया? क्या आपको इंडिया ने दिया बॉस? नो, नहीं दिया। हम ये समझते हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम वो लेके ये लोग लेके आते हैं, कोई भी लेके नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग सिर्फ पॉजिटिव को नेगेटिव ज़्यादा समझते हैं, पॉजिटिव कम लेके चलते हैं। नहीं, ये बात तो फाइंड एंड फिगर पे है, आपको भी जानते होंगे, आप कोई दुनिया से छुपी ढकी बात थोड़ी है। क्या हम कर्जा लेने जा रहे हैं? इस वक्त नहीं जा रहे। हमारा एक बच्चा पैदा होता है 3 लाख का कर्जदार होता है नहीं होता। मैं इसकी बात करता हूँ कि हम क्यों नहीं तरक्की की दौड़ में आगे जा रहे हैं इस वक्त? क्या हमारी वजह है? मोटरवेज़ बनाने से हमारी मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब तक हम कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं। सर अगर आप इंटरनेशनल पॉलिसी को देखेंगे ना, आप समझते हैं, अभी आप बात कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ बेहतरीन होने चाहिए। आप ये आज से 20 साल पहले चले जाएँ तो एयरपोर्ट से आप निकले हैं और आपको माल रोड तक पहुंचने के लिए आपको 2 घंटे दरकार है। अब आपकी ब्रेक नहीं लगती, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल है। अगर आप यहाँ से 8 घंटे में मुल्तान पहुँचते हैं तो 2.5 घंटे में मुल्तान, या 2 घंटे में आप मुल्तान से लाहौर पहुँचे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान में बिजनेस क्यों करेगी कि जहाँ सारा दिन उसका रोड के ऊपर चला जाएगा, तो काम क्या करेंगे? अगर पूरी दुनिया आपके नज़रें आपके मुल्क के ऊपर है तो इसका मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर रोड सर्वाइवल आपका बेहतरीन है, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है, रोड के अंदर आपकी ब्रेक नहीं लगती, तो आपका इंटरनेशनल भी आपके पास आ रहा है। इंटरनेशनल क्यों नहीं आएगा? वो सारी दुनिया आपके पास आने को तैयार है, वो आ रही है। इन्वेस्टमेंट वो लेके, अच्छा हम लोग, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट लेके आता है तो हम एक दूसरे को डिग्रेड करना शुरू करते हैं, लो जी ये आया तो ये मांगते हैं। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, कौन सा ऐसा दिन है जो सर्वाइवल करना है अपने मुल्क को चलाने के लिए कहीं किसी सेकंड क्यों नहीं करता? सब दुनिया चाहती है, सब दुनिया करते हैं। लेकिन सर हम लोग, हमारी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हम लोग, ज़रूरी थोड़ी है कि हमारी इन साइड की जो बातें हम लोग उसको नेगेटिव लेके जाए, तो ऐसे नहीं बॉस। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपने बात की कि मेरे मुल्क के अंदर बिजनेस कैसे आएगा। सर मैं यहाँ से, मैंने फैसलाबाद सुबह जाना बॉस, अब मैं इंटरनेशनल वो करता हूँ या मैं कराची जाता हूँ तो डेली एक फ़्लाइट कराची जाती है। आप यहाँ से, मैं उस गाड़ी का नाम नहीं लेता, डेली सुबह 4 से 5 गाड़ियाँ जाती हैं, बिल्कुल स्टेट इस्लामाबाद डेली लोग जाते हैं, डेली इस्लामाबाद से लाहौर वापस आते हैं, डेली सुबह कराची जाते हैं, शाम को 5-6 बजे वापस की फ़्लाइट से जा रहे थे। इसका मतलब है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर 8 घंटे के अंदर आप एयरपोर्ट पहुँचे तो आपकी फ़्लाइट कहाँ मिलेगी आपको? तो वो जो दुनिया आएगी जब रोडों में फंसे रहेंगे सिक्योरिटी सिस्टम के मामला करने का, तो बिल्कुल नहीं कहता, बिल्कुल वैलिड पॉइंट बात आपने की कि